अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.4 फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड, उसके हम लोग तमाम सवालात को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो 4.4 है। इससे पहले मैं चैप्टर 1, 2 एंड 3 के तमाम सवालात अपने चैनल के अंदर अपलोड कर दिए, आप जाके उसे देख सकते हो स्टूडेंट। अब साथ साथ इसमें क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, हमारे पास 4.4 के अंदर डिटरमाइन द वेदर ईच सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक, इफ सो फाइंड द कॉमन रेशन। आपने मालूम करना है कि ये सीरीज हमारे पास जो है बेटा, क्या वो ज्योमेट्रिक सीरीज है कि नहीं है। इससे पहले वाला जो एक्सरसाइज था वो अरिथमेटिक सीरीज पे था, ठीक है। और ये वाली जो सीरीज है स्टूडेंट वो किस में, वो ज्योमेट्रिक सीरीज में। बोला जा रहा है कि अगर है तो आप ज्योमेट्रिक सीरीज बता दो, और अगर है तो उसका साथ साथ उसका रेशो भी फाइंड आउट कर लो, कॉमन रेशो भी फाइंड आउट कर लो। अरिथमेटिक सीरीज में क्या करते हैं बेटा, कॉमन डिफरेंस मालूम करते हैं। ज्योमेट्रिक में क्या करते हैं बेटा, कॉमन रेशो मालूम करते हैं, ठीक है, कॉमन रेशो। अगर स्टूडेंट आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो होगा, उसमें अपना नाम, अपना क्लास और अपने बोर्ड का नाम लिख करके मुझे सेंड करना है। तो मैं क्या कर दूंगा स्टूडेंट, आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ताकि क्या हो सके स्टूडेंट, आपको तमाम मटेरियल्स एक ही जगह क्या हो जाए स्टूडेंट, प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट लिखा हुआ है, इसको फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने का बहुत ही आसान तरीका क्या है स्टूडेंट, कि आपने सबसे पहले सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल लिखा हुआ है उस सवाल को क्या करना है स्टूडेंट, वापसी से रीराइट करना है, ठीक है। अब मुझे पता कैसे चलेगा स्टूडेंट कि ये मेरे पास ज्योमेट्रिक सीरीज है कि नहीं है। ज्योमेट्रिक सीरीज में क्या करते हैं बेटा, सेकंड नंबर को डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट नंबर से, तो मतलब 20 डिवाइडेड बाय 5 करा, ठीक है। कॉमन रेशियो निकालने का तरीका होता है, ठीक है। 20 डिवाइडेड बाय 5। अब इसकी जो वैल्यू आ रही है स्टूडेंट, वो सेम वैल्यू आनी चाहिए जब मैं 100 को डिवाइड करूंगा किससे, 20 से। मतलब ये बराबर वैल्यू आनी चाहिए जब 100 डिवाइड होगा बेटा किससे, 20 से, ठीक है। तो बेटा ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो लिखा है बेटा 4 और 5 ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। जब एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो बेटा ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये ज्योमेट्रिक सीरीज ही नहीं है, ठीक है। ये कौन सा सीरीज नहीं है स्टूडेंट, ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके कॉमन डिफरेंस जो है स्टूडेंट, कॉमन रेशियो जो है वो सेम नहीं आ रहा। जब कॉमन डिफरेंस मेरे प्यारे बच्चों जब सेम नहीं आता तो इसका मतलब क्या होता है, वो सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज ही नहीं है, ठीक है। तो इसी का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं और देखते हैं स्टूडेंट वो कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। कोई मुश्किल सी बात स्टूडेंट इन तमाम सवालात में नहीं है, ठीक है। सोल्यूशन लिखा बेटा, 4 को डिवाइड करूँगा 2 के साथ, जो बराबर होना चाहिए 6 को डिवाइड करूँगा स्टूडेंट 4 के साथ, ठीक है। तो बेटा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो देखो 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3/2, मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो बेटा ये नॉट ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक है। ये भी नॉट था और ये भी स्टूडेंट क्या हो जाएगा, नॉट ज्योमेट्रिक सीरीज। ये ज्योमेट्रिक सीरीज ही नहीं है तो हम लोग बोल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने स्टूडेंट लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब आगे चलना होगा। अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या मौजूद है बेटा, कि पार्ट नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है 3/2, ठीक है। फिर कॉमन लिखा हुआ है 9/4, फिर कॉमन लिखा हुआ बेटा 27/8, फिर कॉमन लिखा हुआ बेटा 81/16 डॉट 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 डॉट। अब इसको मालूम करने के ये ज्योमेट्रिक सीरीज है कि नहीं है, तो चलो देख लेते हैं बेटा। मैंने अभी आपको बताया था कि 9/4 जो है डिवाइड हो जाएगा किससे, 3/2 के साथ, ठीक है। मैंने कर दिया यहाँ पे डिवाइड, ठीक है। जो कि बराबर किसके होगा बेटा, कि 27/8 है, ठीक है। ये डिवाइड किससे होगा बेटा, 9/4 के साथ, ठीक है। तो देख लेना दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। उसी तरह से बेटा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या आ रहा है बेटा, 9 1 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू क्या बच रही है, 3 और 2, ठीक है। नीचे 1 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी क्या बच रही है बेटा, 3 और 2। तो दोनों की वैल्यू बेटा सेम आ रही है, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बेटा, कॉमन रेशियो क्या आ गया बेटा, कॉमन रेशियो जो आ गया वो मेरे पास आ गया बेटा क्या, 3/2, क्योंकि सेम वैल्यू आ रही है और ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। क्यों, क्योंकि इसका कॉमन रेशियो जो है बेटा क्या आ रहा है, वो सेम आ रहा है। जब कॉमन रेशियो सेम आएगा दैट्स मीन वो ज्योमेट्रिक सीरीज है। अगर कॉमन रेशियो सेम नहीं आएगा तो मतलब क्या है, वो ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यही तो हमें प्रूफ करना था और कुछ और हमें कोई नया काम इसमें नहीं करना था, ठीक है। चलो आ जाते हैं अब स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में एक काम करता हूँ स्टूडेंट, मैं यहीं पर ही सॉल्व करता हूँ ताकि आपके पास तमाम मटेरियल एक ही जगह मिल जाए जब स्क्रीनशॉट आप लो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 5 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि ए, अब
अब इसमें ए की वैल्यू गिवन है और आर की वैल्यू मतलब कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। और बोला जा रहा है कि आपने क्या करना है बेटा, फाइंड करना है फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अभी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है और अब आपको क्या निकालना है बेटा, आपने फर्स्ट 4 टर्म्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट 4 टर्म्स कैसे निकाला जा सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। याद रखना है ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए बेटा जो मेरे पास फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, ए एन बराबर होता है किसके, A1RN -1, ठीक है। तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है बेटा, जो पहली वैल्यू होती है वो ए की होती है, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ अब मुझे क्या करना है बेटा, मेरे पास फर्स्ट टर्म निकालना है, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म निकालने का तरीका क्या होगा बेटा, कि मेरे पास n किसके बराबर होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए, n 2 के बराबर होनी चाहिए, n 3 के बराबर होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म तो मुझे मालूम है क्या गिवन है बेटा, 3 गिवन है, ठीक है। A1 की वैल्यू क्या है, 3 है। अब मुझे निकालना है A2, ठीक है। तो बेटा A2 निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे कि n की वैल्यू क्या है बेटा, 2 है, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा, A2 लिख दूंगा क्योंकि n की जगह 2 पुट कर दूंगा। बेटा A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू मेरे पास 3 है, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, 3 लिख दूंगा, ठीक है। A2 निकालने के लिए A1 लिखना होगा, ठीक है। तो 3 लिख दिया। 3 के बाद क्या आ जाएगा बेटा, R की वैल्यू क्या है, -2 है, n की वैल्यू क्या है बेटा, 2 माइनस का 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो A2 की जो वैल्यू आएगी बेटा क्या है कि 2 में से 1 जाएगा तो मेरे पास 1 ही बचेगा। 2 3 का कितना होता है बेटा, 6, तो माइनस का 6 आ गया, ठीक है। तो A2 की वैल्यू मेरे पास मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गया, 6 आ गया। अब A3 निकालना है, तो A3 निकालने के लिए क्या लिखूंगा यहाँ पे बेटा, मैं A2 लिखूंगा, R लिखूंगा और n -1, ठीक है। अब मैं पुट क्या करूँगा बेटा कि n बराबर है किसके, 3 के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A3 बराबर हो जाएगा, A2 की वैल्यू क्या है थी, -6, ठीक है। R की वैल्यू क्या है बेटा, मेरे पास वही पुराना -2, जबकि n की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 3 माइनस का 1, ठीक है। तो बेटा A3 की जो वैल्यू आ रही है वो -6 वैसे उतर गया। ये -2 क्या हो जाएगा मेरे पास, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा स्क्वायर। जब भी इवन पावर होता है ना बेटा, उसका आंसर क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो -6 ये हो गया और 2 2 क्या हो जाएगा, +4, 6 4 कितना होता है बेटा, 12 होता है, ठीक है। तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी बेटा, 12 आ जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या लिख देता हूँ कि A3 जो है वो मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, 12 आ रहा है। अच्छा एक चीज़ देख लो, मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है। अच्छा एक चीज़ मैंने इशू कर दिया यहाँ पे कि मुझे बेटा यहाँ पे जो मैंने वैल्यू है ना वो A2 की नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं A1 ही लिखूंगा। क्या लिखूंगा, A1, जबकि A1 की वैल्यू क्या है, मेरे पास 3 है पॉजिटिव का, ठीक है। ये गलती मत कर देना स्टूडेंट, ये हम वो थोड़ी ना निकाल लें, ठीक है। सीरीज सीक्वेंस की मिड टर्म थोड़ी ना निकाल लें, हमने क्या निकालना है, A1 2 3 निकालना है, तो ये A1 ही रहेगा, ठीक है। ARN -1, बस n की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो बेटा ये प्लस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 4 का कितना होता है बेटा, 12। तो A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब A4 निकालना, तो A4 का वैल्यू क्या होगा बेटा, A1RN -1, इस दफ़ा n की वैल्यू क्या होगी बेटा, 4। तो क्या लिखूंगा, A4 बराबर है, A1 की वैल्यू क्या थी बेटा, 3, R की वैल्यू -2, तो 4 माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो A4 की जो वैल्यू आ रही है बेटा वो क्या आ रही है, 3, और -2 का क्या हो जाएगा, ऊपर क्यूब हो जाएगा। जब भी ऑड पावर होती है तो वैल्यू नेगेटिव ही रहती है, तो क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे -8, ठीक है। तो 8 3 से कितना होता है बेटा, 24। तो A4 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -24। तो हमें 4 सीरीज़ निकालनी थी वैल्यू। पहली सीरीज़ की वैल्यू क्या थी बेटा, 3 थी, तो मैं क्या लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा। 3 के बाद क्या आया बेटा, -6 आया, तो क्या लिख दूंगा, -6, फिर +12 और फिर -24। तो ये मेरे पास वैल्यू बन करके आई है फर्स्ट 4 टर्म। तो मैंने आपको ये भी फाइंड आउट करके क्या कर दिया, स्टूडेंट दिखा दिया। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके पास तमाम मटेरियल्स आ जाए। तो नंबर आप हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 6 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें भी हमें 4 पार्ट्स निकालने हैं बेटा। तो 6 लिखा सवाल, 6 में लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों A1 की वैल्यू क्या, 27, जबकि मेरे प्यारे बच्चों R की वैल्यू क्या है, -1/2, ठीक है। देखो जो भी कन्फ्यूजन होती है ना डायरेक्टली हम सवाल में ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। A2 की वैल्यू निकालने में क्या हो जाएगा बेटा, A हो जाएगा A1RN -1, तो n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 पुट कर देंगे। तो A2 बराबर है बेटा A1 की वैल्यू क्या है, 27, R की वैल्यू बेटा -1/2, n मतलब 2 - 1 हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, 2 - 1 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी कि मेरे पास आखिर इसकी वैल्यू बन करके क्या आ रही है बेटा, ठीक है। R की वैल्यू तो 1/3 है, ठीक है। तो ये 1/3 लिख देना। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, A2 बराबर हो गया किसके, 27 माइनस का 1/3, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, लिखने की जरूरत ही नहीं। 3 1 3, 3
कितनी दफ़ा पढ़ूंगा कि मेरे पास क्या आ जाए बेटा 27 और 3 9 ज़ा 27। तो A2 की जो वैल्यू है बेटा वो क्या आ गई माइनस का 9, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो माइनस का क्या आ गया स्टूडेंट 9 आ गया। अब बेटा मेरे पास A3 निकालना है, तो A3 निकालने का भी तरीका है क्या A1 R n माइनस 1, जबकि n की वैल्यू क्या पुट होगी स्टूडेंट 3 पुट होगी। तो A3 बराबर है A1 की वैल्यू बेटा भाई 27 है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1/3 लेकिन माइनस का, ठीक है। n की वैल्यू क्या बेटा 3 माइनस का 1, ठीक है। तो बेटा मेरे पास A3 की जो वैल्यू आ रही है 27 आ रही है, ये माइनस था बेटा, तो माइनस का 1/3 और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। जब भी स्क्वायर होता है तो अंदर वाली वैल्यू खुद ब खुद ही पॉजिटिव हो जाती है। तो A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 27, 1 1 ज़ा 1, 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 9 होता है, ठीक है। 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो A3 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, A3 की जो वैल्यू है वो मेरे पास 3 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से देखो हम लोग निकालते जा रहे हैं। अब क्या निकालेंगे बेटा A4, तो A4 के लिए क्या होगा A1 R n माइनस 1। अब n की वैल्यू क्या होगी बेटा 4 पुट हो जाएगी। तो A4 A1 की वैल्यू क्या है बेटा 27, R की वैल्यू क्या है बेटा माइनस का 1/3, n की वैल्यू 4 माइनस 1 मतलब क्यूब हो जाएगा और नेगेटिव वैल्यू ही रहेगी। तो A4 की वैल्यू बेटा क्या होगी 27, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1/3 और इसका क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो A4 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 27, माइनस का 1 वैसे ही रहेगा, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, तो क्या आ गया 27 और 27 कैंसिल आउट हुआ। तो A4 की वैल्यू क्या आ गई बेटा -1। तो हमने 4 टर्म्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। पहली टर्म तो बेटा 27 था, तो मैं क्या लिखूंगा 27। दूसरी टर्म बेटा -9 आई थी, आपके सामने आई थी -9 के बाद 3 आया और 3 के बाद बेटा -1 आया, ठीक है। तो इस तरह से सीरीज चल रहा है और हमारे पास ये सवाल बनकर क्या आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब स्टूडेंट मेरे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 7। तो चलो आज पार्ट नंबर 7 को भी सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमें तो सारे ही सवाल आज सॉल्व करने हैं ना बेटा। तो A1 की वैल्यू जो लिखा हुआ है बेटा वो क्या है 112 है, जबकि R की वैल्यू क्या है 1/2 पॉजिटिव में, ठीक है। सोल्यूशन लिखा बेटा आपने सबसे पहले, और सबसे पहले निकाला A2 की वैल्यू। तो A2 के लिए क्या होगा बेटा A1 R n माइनस 1, जबकि n की वैल्यू क्या पुट होगी 2 पुट होगी। तो A2 बराबर है बेटा A1 की वैल्यू क्या है 12, R की वैल्यू 1/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 2 माइनस 1, 2 में से एक जाएगा तो एक बचेगा, तो ये कैंसिल आउट हो सकता है डायरेक्टली बेटा 12/1/2, 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 12। तो A2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 6 पॉजिटिव में, सही है। इसके बाद मेरे पास क्या होगा बेटा A3 निकालना है, तो क्या लिखूंगा AR n माइनस 1। इस दफ़ा n की वैल्यू क्या होगी बेटा 3 हो जाएगी, ठीक है। तो A3 बराबर है A1 की वैल्यू क्या थी बेटा 12, R की वैल्यू क्या थी 1/2 और 3 में से क्या जाएगा बेटा 1 जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास A3 की जो वैल्यू है वो क्या बच रही है 12, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो A3 की जो वैल्यू है बेटा वो क्या आ जाएगी 12, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 2 से क्या होता है 4 होता है, तो 4 हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो A3 की जो वैल्यू है बेटा वो क्या आ रही है 3 आ रही है, ठीक है। क्या आ रही है 3। तो ये मेरे पास A3 भी निकल गया। अब क्या निकालना होगा बेटा A4 के लिए क्या होगा A1 R n माइनस 1। तो n की वैल्यू इस दफ़ा क्या है बेटा 4 है, ठीक है। तो A4 बराबर है A1 की वैल्यू क्या है बेटा 12, R की वैल्यू क्या है 1/2 और n की वैल्यू क्या है 4 माइनस 1, ठीक है। तो A4 की वैल्यू मेरे स्टूडेंट्स प्यारे बच्चों क्या आ जाएगी 1/2 की पावर क्यूब। तो बेटा A4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का क्यूब क्या होता है बेटा 8 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया आपके सामने लिख करके स्टूडेंट दिखा दिया। अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, तो 3/4 आ रहा है। तो A4 की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 3/4। तो ये मेरे पास आंसर हो गया। पहली वैल्यू बेटा क्या है 12 है, दूसरी वैल्यू 6 है, तीसरी वैल्यू 3 और चौथी वैल्यू क्या है 3/4। चलो आज अब इसका नेक्स्ट पार्ट मतलब पार्ट नंबर मुझे क्या करना होगा सॉल्व बेटा मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर 8 सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान से पार्ट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। इतना मुश्किल पार्ट नहीं है, क्योंकि इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात और कोई आपके पास रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे आपको बताना है स्टूडेंट हर सवालात, तो मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ तमाम सवालात को लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है स्टूडेंट, इसमें क्या लिखा हुआ है फाइंड द 2 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द टर्म्स, ठीक है। हमें 2 टर्म्स को क्या करना है स्टूडेंट फाइंड आउट करना है इसमें से, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा, ये डॉट डॉट डॉट,
ठीक है, मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब बेटा मुझे ना दो टर्म्स को फाइंड आउट करना है। कितने टर्म्स फाइंड आउट करना है? दो टर्म्स करना है, जबकि यहाँ पे कितने टर्म्स गिवन है? 1, 2 और 3। तो बेटा सबसे पहले तो मुझे रेशो निकालना पता होना चाहिए कि रेशो कैसे निकल सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे मालूम है 30 डिवाइडेड बाई क्या होगा? 90। ठीक है, तो इसका रेशियो है, बोला कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो मतलब ये मेरे पास आर की वैल्यू गिवन है ही। ठीक है, 0 से 0 करा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/3। ठीक है, तो रेशियो की तो वैल्यू बेटा मेरे पास बन करके आ गई है। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब थोड़ा सा मुझे इसके आगे चलना होगा और इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो मैं अपना चार्जिंग सही कर लेता हूँ, सही सेट। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया 1/3। बेटा अब मेरे पास a1 की वैल्यू क्या है? ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि a1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है। ठीक है, तो a1 की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या होगी? जो पहली वैल्यू है वो a1 की वैल्यू है। ठीक है, तो a1 मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? 90 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने क्या लिख दिया? 90 लिख दिया। अब क्या होगा, अब मुझे क्या निकालना है बेटा? वैल्यू निकालनी है, दो टर्म्स निकालना है। फाइंड नेक्स्ट टू टर्म्स, मतलब दो तीन टर्म तो मुझे मालूम है, आगे के मुझे क्या मालूम करना है बेटा? दो टर्म्स मालूम करना है। ठीक है, अब आगे के दो टर्म्स को कैसे मालूम किया जा सकता है ये देख लो बेटा। जो भी लास्ट वाली टर्म होगी ना, ठीक है, जो भी लास्ट वाली टर्म होगी उसको रेशो से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी लास्ट वाली टर्म होगी उसे क्या कर देंगे? रेशो से मल्टीप्लाई। तो a4 की वैल्यू आ जाएगी। a4 की वैल्यू क्या होगी बेटा? जो भी लास्ट वाली टर्म है, जैसे कि 10 है ना, तो 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? रेशो से। तो वही मेरा नेक्स्ट वैल्यू होगी। ठीक है, तो मेरे पास a4 की जो वैल्यू है बेटा वो क्या आ गई? a4 की वैल्यू आ गई 10/3। ठीक है, अब बेटा मेरे पास 10/3 आ गया, तो ये a4 की वैल्यू निकली है। ठीक है, अब मुझे a5 निकालना है, तो लास्ट टर्म अब क्या हो गया बेटा? a5 ये हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा? a5 निकालना है, तो क्या करूँगा? a4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे स्टूडेंट? r से। ठीक है, तो ये तरीका होता है। तो a5 जो हो जाएगा मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा? 10/3, और r की वैल्यू क्या है? 1/3। ठीक है, तो मैंने आपके सामने क्या कर दिया? लिख करके दिखा दिया। तो a5 की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी मेरे पास? अगर देखा जाए, इसको फाइंड आउट किया जाए, तो मेरे पास a5 की वैल्यू क्या थी? 10 1 ज़ा 10 और 3 3 ज़ा। अच्छा एक चीज़ देख लो, ये मेरे पास क्या हुआ है? सही है, बिल्कुल सही है। तो a5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10/9। ठीक है, 3 3 का क्या होता है? 9 होता है। तो बेटा a4 और a5 की वैल्यू मैंने क्या कर दिया? आपके सामने निकाल के दिखा दिया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा मेरे पास क्या है? 20, 30 और 45, और दो टर्म निकालना है। तो मतलब a1 की वैल्यू बेटा 20 है, a2 की वैल्यू क्या है? 30, और a3 की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या है? 45 है। तो सबसे पहले तो मैं r निकाल लेता हूँ। 30 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 20। 0 से 0 कटा, तो मेरे पास r की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 3/2। ठीक है, तो r मेरे पास क्या आ गया? रेशो क्या आ गया? 3/2। और तुम लोगों को बताया था कि अगर मुझे r4 निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा? r4 बराबर होगा किसके? r3 को मल्टीप्लाई कर दो r से। ठीक है, a3 को मल्टीप्लाई कर दो r से, मतलब एक कम से। तो a4 बेटा क्या हो जाएगा? 45 मल्टीप्लाई बाय 3/2। तो ये मैंने आपके सामने क्या कर दिया स्टूडेंट? 3/2 लिख दिया। तो बेटा अगर मैं 45 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाती है? मेरे पास वैल्यू आती है 135 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मेरे पास r4 की वैल्यू आ गई। अगर r5 निकालना है, तो r5 किसके बराबर होगा? r4 मल्टीप्लाई बाय r। ठीक है, सॉरी, a5 बराबर हो जाएगा a4 मल्टीप्लाई बाय r। तो a5 वैसे लिखा, a4 की वैल्यू क्या है? 135 डिवाइडेड बाय 2, जबकि r की वैल्यू क्या है बेटा? 3/2। 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें मेरे पास 404 आएगा। ठीक है, a5 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 405 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4। तो दिस इज़ योर आंसर। देखो मैंने कितने आसान तरीके से आपको वैल्यूज़ निकाल कर दिखा दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा? अब थोड़ा सा और आगे चलना होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कि मेरे पास उसकी वैल्यू कैसे आ रही है। ठीक है, तो 10 में क्या लिखा हुआ है बेटा? 20, 20 के बाद 30, सॉरी 10 में, अच्छा मैंने एक सवाल यहाँ पे स्किप कर दिया, 9। तो मैं 9 भी बता ही देता हूँ। ठीक है, तो 9 जो है मेरे पास स्टूडेंट क्या है? 2, 6 और 18 है। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो बेटा a1 की जो वैल्यू है वो 2 है, a2 की वैल्यू जो है वो 6 है, और a3 की जो वैल्यू है वो क्या है? 18 है। ठीक है, तो मुझे a4 निकालना है। ठीक है, तो a4 निकालने के लिए मैं r निकाल लेता हूँ। 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो r की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 3 आ गई। ठीक है, सॉरी 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a3 मल्टीप्लाई बाय r। तो a4 की वैल्यू क्या है बेटा? a4 की वैल्यू a3 की वैल्यू 18 है, जो कि मल्टीप्लाई क्या होगा बेटा? 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है,
तो मेरे पास क्या हो जाएगा 18 थ्रीज़ का कितना होता है 54। तो A4 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 54 आ गई। उसी तरीके से अगर मुझे A5 निकालना है तो A5 के लिए क्या होगा A4 मल्टीप्लाई बाय R। तो A5 बराबर है A4 की वैल्यू क्या है बेटा 54 और R की वैल्यू क्या है बेटा 3। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास 162 आ जाएगा। तो A5 की वैल्यू क्या आ गई 162। तो देखो कितने आसान तरीके से ना हम लोग वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते जा रहे हैं और करते चले जा रहे हैं। तो बेटा अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आ गया है, तो 11 को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि 11 की वैल्यू कैसे निकलेगी, ठीक है। तो 11 जो है बेटा उसमें लिखा हुआ है 729 243 81 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो बेटा A1 की जो वैल्यू क्या है 729, A2 की जो वैल्यू वो क्या है 243, A3 की वैल्यू क्या है बेटा 81, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख दिया। रेशियो निकालना तो क्या होगा 243 डिवाइडेड बाय 729, ठीक है। तो बेटा इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा 243 वन ज़ा 243 और 243 थ्री ज़ा क्या होता है मेरे पास बेटा 729 होता है, ठीक है। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। ये मैंने आपके सामने स्टूडेंट क्या कर दिया लिख दिया। अब मुझे क्या निकालना है A4 निकालना है। तो A4 की वैल्यू क्या होगी A3 मल्टीप्लाई बाय R। तो A4 बराबर हो जाएगा बेटा A3 की वैल्यू क्या है 81 और R की वैल्यू क्या है 1/3, ठीक है। ये मैंने आपके सामने क्या कर दिया लिख करके दिखा दिया। 3 1 ज़ा 3 3 27 ज़ा बेटा कितना होता है 81 होता है। तो A4 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 27, ठीक है। यहाँ तक मैंने इसको भी फाइंड आउट कर लिया। अब क्या निकालना है बेटा A5। तो मेरे प्यारे बच्चों A5 निकालने का तरीका क्या होगा A4 मल्टीप्लाई बाय R। तो A4 की वैल्यू क्या है 27, जबकि R की वैल्यू क्या है 1/3 है, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। 3 1 ज़ा 3 3 9 ज़ा 27। तो A5 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 9 आ गई, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हमने क्या कर दिया आपके सामने आप लोगों के लिए स्टूडेंट मैंने फाइंड आउट करके दिखा दिया। अब क्या करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 12 को भी देख लेते हैं और देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो पार्ट नंबर जो बेटा 12 है उसमें लिखा हुआ 1/27 कॉमा 1/9 कॉमा 1/3 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो बेटा रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो निकालने का तरीका क्या होगा 1/9 डिवाइडेड बाय 1/27, ठीक है। 9 1 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27। तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू क्या है बेटा 3 आके ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। जब R की वैल्यू निकल गई तो A1 A2 और A3 मेरे पास ये है। तो आप क्या करोगे कि A5 निकालना है तो क्या लिखोगे A4 निकालना है तो A3 मल्टीप्लाई बाय R। तो A4 की वैल्यू बेटा A3 की वैल्यू क्या है 1/3। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ। तो मेरे पास क्या बचा बेटा 1। तो A4 की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 1 आ गई। उसी तरह से A5 निकालना तो क्या होगा A4 मल्टीप्लाई बाय R। तो A5 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय बेटा क्या आ जाएगी 3। 1 3 से कितना होता है 3 होता है। तो मेरे पास A5 की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो कितना आसान था 1 3 करके निकाल लिया मैंने फाइंड आउट कर लिया। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर क्या करते हैं बेटा 13 सॉल्व करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा बेटा 1/9 को डिवाइड करूँगा 1/27 से। 9 1 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, 3 को वापसी मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 3 आ गया, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने स्टूडेंट क्या कर दिया लिख करके दिखा दिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा 3 से 3 करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा A4 की वैल्यू निकालें तो A3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा R से। तो A3 की वैल्यू क्या है बेटा 1/3। तो 1/3 को मल्टीप्लाई करा 3 से 3 कैंसिल करा तो मेरे पास 1 बच गया। A5 निकालना है बेटा क्या होगा A4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा R से। तो A4 की वैल्यू 1 है और R की वैल्यू 3। तो 1 3 से क्या हो जाएगा 3। तो ये वैल्यू भी हमने निकाल लिया बेटा। 13 में मेरे पास सवाल में लिखा है 1/4 1/2 और 1। इसकी वैल्यू बेटा आपने निकाल करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है, इसके दो वैल्यूज़, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है फाइंड। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 आ गया है। तो 14 में क्या लिखा हुआ है फाइंड द एन टर्म ईच ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। आपने एन टर्म को फाइंड आउट करना है। जबकि A1 की वैल्यू बेटा 4 गिवन है, एन की वैल्यू 3 गिवन है और R की वैल्यू 5 गिवन है। तो हमें मालूम है कि AN बराबर होता है ARn-1। तो AN मतलब n की जगह क्या आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा, A की जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, R की जगह क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, n-1 मतलब 3 - 1। तो 3 - 1 क्या होता है बेटा 2 होता है। 5 5 से 25 25 4 से 100। तो A3 की वैल्यू देखो कितने आसान तरीके से स्टूडेंट हमने निकाल दिया वैल्यू। अब मेरे पास 15 है तो A1 2 के बराबर है, N 5 के बराबर है और R 2 के बराबर है, ठीक है। तो बेटा मैंने AN लिखा ARn-1। तो N की जगह 5 लिख दिया, A1 की जगह 2 लिख दिया, R की जगह बेटा 2 लिख दिया और 5 - 1 कर दिया। 2 की पावर 4 16 होता है, 16 2 से कितना होता है बेटा 32 होता है। तो हमने इसको भी देखो दोनों सवालात को क्या कर लिया स्टूडेंट सॉल्व कर लिया।
चलो आगे इसके नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। इसको मैंने इसलिए सॉल्व करवा दिया डायरेक्टली ताकि क्या हो जाए स्टूडेंट कि जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, a1 बराबर 7, n बराबर 4, r बराबर 2 है। ठीक है, तो a n a1 r n माइनस 1, a1 की वैल्यू मेरा 7 होती है, r की वैल्यू 2 है और 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। 2 3 सा 8 होता है और 8 7 सा 56 होता है। ठीक है, उसी तरीके से बेटा मेरे पास नेक्स्ट है a1 की वैल्यू 243, n की वैल्यू 5 और r की वैल्यू माइनस का 1/3। तो a n बराबर था a r n माइनस 1 के बेटा a5 लिखा क्योंकि n की वैल्यू 5 थी, a1 की वैल्यू 243 थी, r की वैल्यू माइनस का 1/3 थी और 5 में से 1 माइनस हो जाएगा। 5 में से 1 माइनस हुआ तो 4 हो गया बेटा, क्योंकि ये इवन नंबर है तो अंदर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। 4 1 सा 4, 4 3 की पावर 4 किसके बराबर होता है बेटा, 81 के। 81 से 81, 81 3 से कितना होता है बेटा मेरे पास 243। तो क्या आ जाएगा 243 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 3 रफा करने से। a1 की वैल्यू 36, n की वैल्यू 6, r की वैल्यू माइनस का 1/2। तो बेटा मैंने क्या करा, an लिखा, a r n माइनस 1 32 आ जाएगा, r की जगह माइनस का 1/2 आ जाएगा और 6 माइनस 1, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, 32 वैसे लिख दिया बेटा, माइनस वैसे लिख दिया, 1 वैसे लिख दिया, 2 की पावर 5 32 होता है। 32 1 सा 32, 32 1 सा 32, तो मेरे पास माइनस का क्या बच गया स्टूडेंट, 1 बच गया। अब 19 भी देख लेते हैं। तो a1 की वैल्यू बेटा 16 है, n की वैल्यू 8 है और r की वैल्यू बेटा 1/2 है। तो a r n माइनस 1 लिखा, सारी वैल्यूज पुट करा तो a8 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1/8 आ गई। ठीक है, तो इसका आपने क्या करना है स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि आसान आसान सवाल आते हैं, तभी मैंने इसको डायरेक्टली क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब बेटा मेरे पास ना मिसिंग एलिमेंट निकालना है। क्या निकालना है, मिसिंग एलिमेंट 3। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बेटा a1 की वैल्यू मेरे पास क्या है 3 है, जबकि 1 2 3 4 5, a5 की वैल्यू क्या है बेटा 48। जब a5 है तो n की वैल्यू क्या होगी बेटा, नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो an बराबर होता है a1 r n माइनस 1। बेटा an की वैल्यू क्या है, n की जगह क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा बेटा, a1 की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, r की जगह बेटा r ही उतर जाएगा क्योंकि r की वैल्यू हमें निकालना है, n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1। ठीक है, तो 3 वैसे उतर गया, a5 की वैल्यू क्या है बेटा 48 है, 3 वैसे निकाल गया, ये a की पावर 4 हो जाएगा। 3 को जगह डिवाइड कर दो बेटा, 3 1 सा 3, 3 1 सा 3, 3 6 सा 18। तो r4 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 16 आ गई। बेटा 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। तो इस 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r की वैल्यू क्या बच जाएगी, 2 बच जाएगी। बेटा r की वैल्यू निकल गई, तो अब मुझे ना सेकंड टर्म निकालना आता है। सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a2 बराबर होता है a1 r के। a1 की वैल्यू क्या है बेटा 3 है और मल्टीप्लाई कर दो r से, तो मतलब 3 2 सा 6। उसी तरह से a3 निकालना, तो a2 को मल्टीप्लाई कर दो r से। a2 की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास, a2 की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू क्या है 2 है, तो 6 2 सा 12। उसी तरह से बेटा 24 आ जाएगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि a3 की वैल्यू 12 है, r की वैल्यू 2 है, 12 2 सा 24। तो बेटा मेरे पास जो मिसिंग एलिमेंट्स थे उसकी वैल्यू क्या आ गई, एक आई ये 6, एक आई ये 12, एक आई ये 24। 6 12 24 और 48 तो मेरे पास गिवन था। तो ये मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट, इसका आंसर होगा। सिंपल सा सवाल है, तो याद रखिए नहीं था। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 1-8-1-8। तो बेटा a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 2 3 4। तो a4 की वैल्यू बेटा 8 हो जाएगी और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो an बराबर है a1 r n माइनस 1 के बेटा। तो n की जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, a1 की जगह 1 आ जाएगा, r की जगह r आ जाएगा, 4 माइनस 1, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, अब मुझे 8 r की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं अगर 2 की पावर 3 लिख दूँ तो किसके बराबर होता है 8 के। तो ये 3 से 3 जाएगा कैंसिल आउट, तो r की वैल्यू क्या आ गई 2। जब r की वैल्यू आ गई तो बेटा फॉर्मूला a2 a1 r के बराबर होता है और a3 बराबर होता है a2 r के। मतलब एक वैल्यू कम करके उससे मल्टीप्लाई करके आंसर लेकर आया है। तो वैल्यू क्या है कि 1 2 और 4 8। ठीक है, अब बेटा मेरे पास नेक्स्ट है ये 22 में, ये देखो कितने टर्म है। a1 की वैल्यू बेटा 8 है, 1 2 3 4 5 6। a6 की वैल्यू बेटा 1/4 है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। तो an a1 r n माइनस 1 a1 8 हो जाएगा और बेटा r की वैल्यू r हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो r की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, इसको जाके मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा बेटा 32 आ जाएगा, 4 8 सा 32। बेटा 32 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 5। ठीक है, अब बेटा ये 5 ना मैं होल पावर लगा सकता हूँ, तो इस 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो गया, तो r की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई। तो एक एक करके a2 की वैल्यू, a3 की वैल्यू, a4 की वैल्यू और a5 की वैल्यू बेटा मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया, जो कि क्या है 4 2 1 और 1/2। सही है स्टूडेंट। अब चलो आ जाए इसका पार्ट नंबर 23 कर लेते थे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो।
अब बेटा मेरे पास पार्ट नंबर 23, पार्ट नंबर 24, पार्ट नंबर 25 आपने खुद करना है और मुझे कमेंट करके बताना है बेटा इसकी वैल्यूज़ क्या आ रही है, क्योंकि सेम वैल्यू है, ठीक है। अब चलो आ जाओ 26, जो थोड़ा सा अलग से सवाल लिखा हुआ बेटा आपके पास बुक के अंदर, आप देखना साथ साथ। अ पिंग पोंग बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 16, ठीक है। एक पिंग पोंग बॉल है जो कि फर्स्ट रिबॉन मतलब फर्स्ट हाइट से जो बेटा जा रही है वो कितनी है, 16 है। एंड ऑलवेज रिबॉन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। अपने को क्या हो जा रहा है, वो 1/4 क्या हो जा रहा है, चेंज होते हैं। अगर एक 16 से ये बाउंस हुआ है तो अगला वाला जो हो रहा है बेटा वो 1/4 कम हो जा रहा है, 1/4 कम हो जा रहा है, 1/4 कम हो जा रहा है, ठीक है। तो बोला गया है कि मेरे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो फर्स्ट बॉन्ड की आ रही है 1/4 कम हो जा रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, 16 को जो मेरे पास फिट था उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/4 से, तो मेरे पास 4 1 4 4 4 6 16। तो हमने क्या किया बेटा, इसको लिखा, रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4, जबकि एन क्यों इसमें एक और चीज़ लिखा हुआ है कि हमें 6 टाइम निकालना है, मतलब एन इसे 6 हो गया। तो ए एन बराबर हो जाएगा बेटा A1 आर एन माइनस 1, तो एन की जगह 6 आ गया, A1 की जगह 4 आ गया, आर की जगह 1/4 आ गया। 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा बेटा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा बेटा। 4 की पावर 5 जो होती है बेटा वो किसके बराबर होता है, 1024 के। तो 4 1 4 2 4 256 1024, तो मेरे पास 1/256 आ गया। तो ये बेटा इसका आंसर होगा जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो आ जाओ इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं और देखते हैं कि मेरे पास नेक्स्ट पार्ट में क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट का मैं सवाल देख लेता हूँ, अपने पास ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको क्या कर सकूँ, बता सकूँ, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट पार्ट जो है मेरे पास, वो मेरे पास लिखा हुआ है 27 क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है सिटी हैज़ अ करंट पॉपुलेशन 1 लाख एंड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बाय 3% ईच ईयर। हर साल 3% एक सिटी का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जबकि उस पॉपुलेशन क्या है बेटा, करंट है 1 लाख, ठीक है। तो व्हाट विल द पॉपुलेशन बी इन द 15 ईयर, तो 15 सालों में उसकी क्या पॉपुलेशन होगी बेटा, यूजिंग द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फार्मूला। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फार्मूला बेटा क्या होता है कि इसका ये फार्मूला होता है कि y बराबर होता है किसके बेटा, A1 + R की पावर t। तो बेटा हमारे पास जो अभी करंट वो है, क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन है, मतलब A की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 लाख है, जबकि रेशियो कितना है बेटा, 3% है, और टाइम कितना दिया है बेटा, 15 ईयर दिया हुआ है। तो मैंने y वैसे लिखा, A की जगह 1 लाख लिखा, 1 लिखा, R की जगह क्या लिख दिया, 3% लिख दिया, और t की जगह क्या लिख दिया, 15। बेटा परसेंट का मतलब होता है 100 से डिवाइड कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो 100 1 से 100 और प्लस 3 कितना होगा, 103, और 100 से डिवाइड हो जाएगा। जब इन दो को डिवाइड करूँगा तो 1.05 आ जाएगा, 103 आ जाएगा, 1.03, और इसकी पावर 15 लूँगा तो बेटा क्या आएगा, 1.557967 आएगा, ठीक है। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 1557967.74, जो कि अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू क्या होगी बेटा, 1555797 के, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा, सिंपल सी कैलकुलेशन ही है, वैल्यू पुट करो और आंसर क्या हो जाए स्टूडेंट लेकर के आ जाओ, ठीक है। चलो आ जाओ, अब मेरे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 28 आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है बेटा कि अ सुपर बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप, ठीक है, कहाँ से वो हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है टॉप से, जिसकी जो हाइट है बेटा क्या है, 556 है, ठीक है। और ये जब रिबाउंड कर रहा है तो वो क्या हो रहा है बेटा, 3/4 टाइम रिबाउंड कर जा रहा है, ठीक है। जब वापसी हो रहा है तो 3/4 टाइम हो रहा है, ठीक है। और आप क्या करना है बेटा, आपने कैलकुलेट करना है कि ये कितना ट्रैवल कर रहा है, 6 टाइम, जबकि अप और डाउन दोनों वैल्यू को मिलाकर क्या हो रहा है बेटा, मेरे पास एक वैल्यू बनकर निकल रही है। तो बेटा फर्स्ट रिबाउंड में मेरे पास कितनी हाइट थी, 556, जबकि वो मल्टीप्लाई किसी का 3/4 टाइम, क्योंकि लिखा हुआ था वो रिबाउंड करते हुए 3/4 टाइम हो जा रहा है। तो बेटा जब इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास क्या गया, 417, ठीक है। अब ये 417 बेटा एक जो वैल्यू रिबाउंड करने पर अप भी हो रहा है और डाउन भी हो रहा है, तो अप डाउन का मतलब 2 टाइम हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 2 से कर दूंगा। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो पहला डिस्टेंस जो आ गया वो क्या आ गया बेटा, 837। अब सेकंड जो वैल्यू है रिबाउंड करते हुए मेरे पास क्या 417 है, तो 417 को 3/4 से मैं क्या करूँगा बेटा, डिवाइड करवाऊँगा, मल्टीप्लाई करवाऊँगा, और मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 312। जो ये वैल्यू आएगी उसी को दोबारा से मल्टीप्लाई करवा दूँगा बेटा 2 से, तो डिस्टेंस निकल जाएगा सेकंड का। थर्ड निकालना है बेटा, तो ये वाली वैल्यू को लिखूँगा दोबारा से और डिवाइड करवा दूंगा 3/4 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, थर्ड रिबाउंड आ जाएगी। जो थर्ड रिबाउंड आएगी उसको मल्टीप्लाई करके 2 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। फिर मेरे पास क्या होगा, जो
थर्ड रिबॉन्ड आया था उसको 3/4 से करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, फोर्थ रिबॉन्ड की वैल्यू आ जाएगी। जब फोर्थ रिबॉन्ड की वैल्यू आ जाएगी तो इसको मल्टीप्लाई करो 2 को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस बन करके आ जाएगा। ठीक है, 351। ठीक है, फिर उसका रहता क्या होगा, ये फोर्थ रिबॉन्ड होगा उसको मल्टीप्लाई करूँगा 3/4 से, तो मेरे पास बेटा फिफ्थ की वैल्यू आ जाएगी। जब फिफ्थ की वैल्यू आ जाएगी तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिफ्थ रिबॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये टोटल मेरे पास जो वैल्यूज़ आ रही है वो क्या करोगे, सबको प्लस कर दोगे। 834 625 324 324 नहीं 469 351 और 263। जब सबको प्लस करोगे तो बेटा टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा, क्योंकि मेरे पास टोटल डिस्टेंस जो आ रहा है वो क्या आएगा, 3100.351563 फीट। ठीक है, तो ये स्टूडेंट सिंपल सा सवाल था जिसको हमने बोला गया था, ठीक है, सॉल्व करने को। अब मेरे पास क्या है बेटा, अब आखिरी सवाल है, आई थिंक सो 29 सेकंड। अब मेरे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन 29 में लिखा हुआ है बेटा कि मेरे पास हर प्रिंसिपल के कॉल में ना तो बेटा 2 टीचर्स आ रही है। ठीक है, टीचिंग स्टाफ आ रहा है। ठीक है, जब फर्स्ट कर रहा है तो 2 हमारे पास वैल्यू आ रही है, फिर उसके बाद मज़ीद 2 आ रही है, फिर उसके बाद मज़ीद वैल्यूज़ आ रही है। ठीक है, तो बेटा इसमें प्रिंसिपल जो फर्स्ट कॉल किया है तो उसमें पहली वैल्यू फर्स्ट आ रही है। ठीक है, फिर दूसरी वैल्यू में क्या आ रही है बेटा, 2 आ रही है, तो मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा किससे, इसी से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फोर्थ वैल्यू में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ के बाद क्या आएगा बेटा, 8 आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या आ गया 8। जब फोर्थ कॉल करूँगा तो जाहिर सी बात है बेटा 8 का प्लस 8 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 16 + 16 कितना, 32 हो जाएगा। और 6 कॉल में आ जाएगा बेटा 64 आ जाएगा, क्योंकि मैंने 6 कॉल तक बोला गया इसको वैल्यू मालूम करने के लिए। तो इन तमाम वैल्यूज़ को जब प्लस कर दोगे तो टोटल स्टाफ कितने हो जाएगा, 127 हो जाएंगे। ठीक है, बस यही इसमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब बेटा मेरे पास आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30 में कि लिखा हुआ है 5 डे रेन काउज द रिवर राइज। ठीक है, 5 दिन में क्या हुआ बेटा, रिवर की हाइट जो है वो बढ़ने लगी। ठीक है, आफ्टर द फर्स्ट डे द रिवर रोज इन द इंच ईच डे द राइज इन द रिवर ट्रिपल, 3 गुना भर जा रहा है। हाउ मच हैड द रिवर राइजन आफ्टर 5 डे, 5 दिनों में क्या होगा। ठीक है, 3 गुना भर रहा है तो मतलब रेशियो की वैल्यू क्या बेटा 3 है। और फर्स्ट में क्या है मेरे पास 1 इंच है, 1 इंच है। ठीक है, तो मैंने 1 इंच लिख दिया। ठीक है, अब देखो, अब मुझे A2 निकालना है तो आपको पता ही है A2 क्या होगा, A1 × R, तो 1 × 3 तो A2 की 3 आ जाएगी वैल्यू। A3 की वैल्यू क्या आएगी, A2 R, तो 3 × 3 तो 9 हो जाएगा। फिर A4 निकालना है तो बेटा 9 × 3 तो 27, और A4 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो यही हमें सॉल्व करना था बेटा 5 दिन के, तो मेरे पास कितने होंगे, 81 होंगे। तो इसको भी सॉल्व करवा दिया स्टूडेंट। ये पूरा एक्सरसाइज हमने 30 के 30 सवाल कर लिए। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को क्लिक करना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफ़िज़।